कोई बोलो लास्ट क्लास का कितना हुआ था? लास्ट क्लास एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 1 तक हुआ था। 1.2 का हाँ, 1.2 नंबर का 1 ये तक वाला, हुआ था। ये वाला। हाँ, इस वाले में एक इस वाले में एक तुम्हारा पार्ट है। हाँ, तो बोलो जो हम लोगों ने जो रिप्रेजेंट किया था √2, √3 और √5। √5 तो बहुतों ने किया है, बहुतों ने किया भी नहीं है। सो मुझे मिला है आंसर्स। जैसे शाश्वती ने किया था √5 का, किया था क्या? शाश्वती ने किया था √5? हाँ। हाँ, वो तो क्लास में ही दिखा दिया था ना उस दिन। और काव्यिक ने मोस्ट प्रोबेबली किया था √5। किसी ने मुझे कल एक आंसर भेजा था। वो वाला मतलब √5 का। हाँ, इनकरेक्ट था। काव्यिक को समझ में आया था गलती कहाँ पे हुआ था? हेलो। हेलो सर। हाँ, वो समझ में आया। वो बेस का हाँ जो। सर आए। हाँ हाँ, वो करके भेजना। हाँ, और ऋषिकेश और नवदीप तुम लोग भी √5 ट्राई करना। √3 और √2 भी ड्रॉ करके भेजना। सर मैंने किया है √5 लेकिन किया भेजा है? नहीं है। भेजा सर नहीं मैंने है? भेज दिया। सर मैंने √5 भेज दिया था। तो कहाँ भेज दिया था? आपने करेक्ट करके दिया था मैंने। √5 तो नहीं था, वो तो √2 था। √2 नहीं एंड सर, √3। √5 √2। दिया। सर मैंने √5 दिया था। √5 का तो नहीं मिला। वो √2 और √3 का था। अच्छा से देखो, या अरे फिर रुको रुको देखना दो, शायद हो भी सकता सर है। मैंने तो √5 भी दे दिया था। हाँ √7 तो दिया बट वो रॉन्ग होता ना। हाँ हाँ, √7 रॉन्ग। हाँ, √5 ठीक है। तो तुम्हारा तो √5 नहीं दिया, सिर्फ √2 और √3 दिया था। तो ये देखना, ठीक है। नवोदय भेजना, करके घर में रखने से नहीं होगा। मुझे भेजने से तो मैं करेक्ट कर दे पाऊंगा ना। समझ में आया? हाँ सर। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इस पार्ट का कुछ कुछ नोट्स देना बाकी है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो नोट्स एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि कोई भी नंबर हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहे वो हम लोग रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब वी कैन प्लॉट ए irrational number, plot a real number to be precise. If we can plot a real number on the number line by using other real numbers. Yes or no? So other real numbers में क्या क्या पढ़ सकता है? √2 पढ़ सकता है, √3 पढ़ सकता है। तो ये इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने √3 कैसे रिप्रेजेंट किया, √2 और 1 यूज करके, है कि नहीं? √2 और 1 यूज करके किया तो √2 इरेशनल है, 1 रैशनल है। तो यहाँ पे दोनों यूज किया, रैशनल और इरेशनल दोनों। तो ऐसा कहीं कहीं बार क्या होता है, हम लोग दो नंबर जो लेते हैं तो दो नंबर रैशनल भी हो सकता है, दोनों ही रैशनल हो सकता है, दोनों ही रैशनल हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? हाँ सर। यस सर। यस सर। ऋषिकेश? यस सर। ओके। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ किया था वो सब नंबर लाइन, सब नंबर्स क्या था, इरेशनल नंबर्स √0 से स्टार्ट हुआ था। क्यों? वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम 0। ओके, सो ये वाला चीज है। तो यहाँ पे एक लाइन दिया है, देखो, यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्यों बोला है बोलो तो? बिकॉज √n का नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इस नंबर लाइन पे नहीं होता है, वो मैंने बताया था। वो क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे जो रियल नंबर्स होता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जैसे नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट मतलब निकाल लेते हैं तो कैसे निकलेगा? कोई रियल नंबर तो नहीं मिलेगा तुमको। सो ये इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n।
मतलब ये रूट के अंदर जो नंबर होगा, दिस नंबर, दिस वैल्यू ऑफ n मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे जो कुछ कुछ ट्रू और फॉल्स बोला, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे रीजंस क्या क्या होगा देखो। यहाँ पे बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं और उस सेट में बिलोंग करते हैं, तो ये दो रीजन हो जाता है इसको जस्टिफाई करने का। सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? कोई तुम लोग बताओ तो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तुम लोगों को क्या लगता है? जस्ट से ट्रू और फॉल्स। False. बाकी सब लोग को क्या लगता है? सर फॉल्स। False. Sir, false जैसा লাগিছে। ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन को देखो, ये वाला लाइन को, ऊपर वाला लाइन को देखो। ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने रूट एन लिया है कि नहीं? मतलब इसका वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता है हुआ है कि नहीं? बोलो, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। हाँ सर। Yes, sir. तो इसलिए फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ट्रू कैसे हो सकता है? एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में अगर कोई नंबर हम लोग, फॉर एग्जांपल ये वाला देखो व्हाइट बोर्ड में, स्क्वायर रूट ऑफ 5 फॉर एग्जांपल, और 25 को क्या बोलते हैं हम लोग? 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 5 स्क्वायर ऑल्सो, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, मतलब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? बोल पाएंगे कि नहीं? बोलो। समझ में आया? हाँ. अब बोलो, अब Yes, क्या sir. होगा? अब वो वाला आंसर क्या होगा? बोलो। Sir, true. अभी ट्रू लग रहा है ना? ये बताना, हाँ, ढूंढ के बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैंने हिंट दे दिया है। दिस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट? जब हम लोग रूट 25 को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पार्ट वाला रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पार्ट वाला छूट क्यों जाता है? छूट नहीं जाता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बट वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? जैसे हम लोग -5 का स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट, तो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर इन एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं √25 इक्वल्स टू ±5। ओके, तो यहाँ पे एक गलती कर दिया, सर रुको, ये मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक गलती कर दिया। ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा ना। हाँ, ये समझ में क्यों नहीं आया? बोलो, लॉजिक समझो ना। इस वाले से ये वाला कहाँ से आता है? हाउ इज दिस कमिंग, हाउ इज दिस कमिंग? यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है? 5 × 5 होगा 25, है कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? हाँ सर, आ गया। हाँ, अभी ये वाला भी तो सही है ना? माइनस माइनस कैंसिल। कैंसिल नहीं होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, सो वो 25 हो जाता है कि नहीं? सो ये दोनों स्टेटमेंट ही कैसा लग रहा है? इससे ये मिल रहा है और इससे ये मिल रहा है। मतलब जब हम लोग √25 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, एंड √25 क्यों लिया? बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उनका भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जैसे हम लोग अगर लिखते हैं ना, √2 इक्वल्स टू 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट वो भी पता है वो भी क्या है?
वो भी प्लस माइनस। समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब हम लोग जब रूट टू प्लॉट करते हैं उसका दो वैल्यू होता है, 0 से 1.44 तक, 1.414 तक, और सिमिलरली 0 से लेकर -1.414। मतलब ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ में आया? दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। ये समझ में आया कि नहीं? अभी ये चीज ध्यान में रखते हुए, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये समझ में आया कि नहीं बोलो? Yes, sir. हाँ, सो बाकियों को समझ में आया? शाश्वत ऋषि के समझ में आया? हाँ। तो इसको नजर में रखते हुए ये वाला सॉल्व करके बताना मुझे तुम लोगों का व्यू पॉइंट क्या है, जस्टिफिकेशन क्या दोगे इसका, ये एक्चुअली में ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये करके बताना, ये पूरा ही करके भेजना, ठीक है? विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ट्रू होने से भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, फॉल्स होने से भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो बहुत ईजी है, सेकंड वाला ट्रू होगा कि फॉल्स होगा थोड़ा नेट में रिसर्च करो अगर कोई डाउट है। मैंने तो बता दिया है, जितना बताना था बता दिए। ये जो दो एग्जांपल दिए, एक परफेक्ट स्क्वायर का दिया है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का दिया है, इन दोनों का स्क्वायर रूट में ही हम लोगों को दो वैल्यूज मिल रहे हैं। फॉर रूट 25 वी आर गेटिंग प्लस माइनस 5 एंड रूट 2 के लिए प्लस माइनस 1.414। तो इसका मतलब क्या, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी तो रूट 2 है ना, ये भी तो रूट 2 है, ये भी रूट 2 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर एक पॉइंट रूट m में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये ढूंढ के बताना मुझे, होमवर्क में करना, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. काब्रिक ने Yes, कुछ sir. मिस किया है क्या? काब्रिक ने कुछ मिस किया है? नहीं sir. Yes, sir. I was gone offline. Sir, offline গৈছিল মানে মোৰ নেটটো শ্ল' হৈ গ'ল। So please can you explain মানে কি কৈছিল? মই কৈছিলো যে এই তিনটা বস্তু হোমवर्क কৰি পঠাবা। फॉर द सेकंड वन, फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन वन का जो सेकंड वाला है उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला थ्योरी यूज करके थोड़ा नेट में रिसर्च करके बताना एक्चुअली में ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। थोड़ा ढूंढो, मैथ्स देखो, मैथ्स समझने के लिए एक चीज दिया, मतलब सब्जेक्ट है तो Sir, समझना आवाज चाहिए। कट के आ रहा है। आवाज कट के आ रहा है? जहाँ पे रिसेप्शन अच्छा जा रहा है वहां पे जाओ, क्योंकि मेरा नेट ठीक ही है। शाश्वती को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सर यहाँ पे सबसे अच्छा आता है। नहीं। अभी सुन सकते हो अच्छे से? हाँ। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ के बताना, मैं ये भेज दूंगा या फिर आज के क्लास के रिकॉर्डिंग में एक बार देख सकते हो। तो ये वाला देख के बताना कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सो टेक दिस एज ए होमवर्क, एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 1, गिव द जस्टिफिकेशन फॉर ईच वन। अगर ये फॉल्स होता है इसका भी जस्टिफिकेशन चाहिए, इसका अगर ट्रू होता है ये भी जस्टिफिकेशन चाहिए। लास्ट वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये तो पता ही है क्या है, क्या होगा ये? क्या होगा ये पता है? False. फॉल्स। फॉल्स। तो नंबर 1 करना, नंबर 2 करना। फॉल्स क्यों होता है वो भी बताना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल दे देना, ऐसा एक नंबर लिखना जो रैशनल नंबर है। हाँ हो गया, बस खत्म। सो नेक्स्ट वाला देखो, नंबर 2। नंबर 2 भी इजी है। नंबर 2 में बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या होगा ये? No. फॉल्स। False. False. फॉल्स ट्रू नहीं बोलते, यहाँ पे आर बोला है ना तो यस नो बोलते हैं यहाँ पे। तो यस होगा कि नो No. होगा? No. No. नो। तो इसका भी एग्जांपल दे पाओगे तो ये होमवर्क में करना। और नंबर 3 भी होमवर्क चाहिए,
नंबर 3 के साथ एक ही साथ में करना, √5 भी रिप्रेजेंट करना, √7 भी रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो नंबर 3 का ये एक्सटेंशन पार्ट है √5 एंड √7। ये 4 प्रैक्टिस करो, एग्जाम में अगर कोई एक देता है तो इजीली कर पाओगे। मतलब हम लोगों ने क्या क्या किया, √2, √3, √5 एंड √7, द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो उन प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको रिप्रेजेंट करना है। ये 4 सीख लो, बाकी सब कर पाओगे। ये चारों में ही देगा कोई अगर आता है एग्जाम में। समझ में आया? सर हाँ बोलो। यस सर। सर √7 को ड्रॉ करने के लिए पहले √2 फिर √3, और जो हाँ √3 का जो पॉइंट है फिर उससे √7 को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी देखो √2 का भी लेंथ ओके। मिलेगा तुमको उसमें, वहां पे √3 का भी मिल गया, तो अभी उन दोनों को यूज करना है। अगर अभी तुम कौन सा वाला यूज करोगे, कौन सा वाला, ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करता हूँ √3 एज बेस लेने का। √3 अगर बेस लोगे तो मतलब क्लटर कम होगा। अगर √2 को लोगे एज बेस तो अब क्लटर ज्यादा होगा। ओके ओके। समझ में आया? तो इट्स योर विश, यू कैन डू बोथ, बट ट्राई टू मेक द डायग्राम नीट एंड क्लीन सो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन। अगर एक लाइन के ऊपर और दूसरा लाइन ओवरलैप करता है तब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो सर आवाज फिर से कट रहा है। अच्छा, आवाज कट रहा है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर 3 में √5 और √7 दोनों ही करना है। नंबर 3 में सिर्फ √5 दिया है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वहां पे √5 भी करना है, उसके साथ साथ √7 भी करना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes. सर सर সেইদিনাখন মানে মই কৰিছিলো √2 আৰু √3 কিন্তু মানে √7 তো কৰিছিলো মানে, কিন্তু √2, 3 আৰু 7 যোনটো লাইনটো সেম হৈ যায় 0 লৈ আহিলে, ভুল হ'ব নেকি? ভুল হ'ব, সেম লেন্থ নহ'ব ন। তুমি মাৰ্কিংটো য'ত দি আছা সেইটো বেলেগ হ'ব ন। बिकॉज देखो √7 का आंसर कितना है? सर आवाज फिर से कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, क्या होगा। यहाँ पे देखो √7 का स्क्वायर रूट भी 2.6 हो, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है नवोदीप? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला वैल्यू भी 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो अगर 0 से 2.5 से ज्यादा अगर लेंथ आ रहा है मतलब ये तुम्हारा √7 का वैल्यू करेक्ट। समझ में आया? काफी क्लियर हुआ? सर मुझे समझ में नहीं आया। तुम करना, ट्राई करना, तब समझ में आएगा। तुम √3 मतलब √2, √3, √5, √7 चारों करके मुझे भेजना, जो जिन्होंने नहीं भेजा है। शाश्वती का जरूरत नहीं, शाश्वती ने ऑलरेडी दिखा दिया है होमवर्क करके। काव्य ठीक करना तुम्हारा वाला, और ऋषिकेश तुम √5 और √7 ड्रॉ करके भेजना। मतलब ये नंबर 3 जो है इसका एक्सटेंशन पार्ट क्या है, शो हाउ √5 एंड √7 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये दोनों चीजें। सर हाँ बोलो। सर मैंने √5 भेजा है, मैंने अभी अभी देखा व्हाट्सएप पे। अब थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर देखिए, होगा एक सिंगल फोटो होगा, पीडीएफ नहीं दिया था। फोटो में भेजा है? हाँ वो गलती से फोटो में भेज दिया था। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा, अभी देखा। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ तो तुम √7 करना, तुम्हारा √5 है यहाँ, ठीक है। सर मैं भी ओनली √7 ही करूँ ना? तुम्हारा √5 हो गया? यस सर। रुको रुको देखने दो, मैं भूल जाता हूँ तुम लोगों ने क्या भेजा था। सर मैंने उस दिन दिया था ना। √2 दिया था, √3 दिया था, √5, यस। हाँ हाँ, तुम्हारा भी हो गया। तो नवोदीप √5, √7 एंड डू द √2 एंड √3 ऑल्सो। समझ में आया? यस सर। हाँ, और जिन जिन्हें √7 नहीं किया, √7 करना। सर √5 तक मेरा कंप्लीट है, मेरा सिर्फ √7 ही मतलब हाँ बनाना √7 पड़ेगा। करना। √7 कैसे निकलता है उसको सोचना थोड़ा सा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर के अंदर क्या वैल्यू होगा उसको हम लेंथ लेंगे, लेंथ और लेंथ ऑफ द बेस एंड द ऑल्टीट्यूड, वो ढूंढने का कोशिश करना। बाकी सेम है। शाश्वती ने किया था? कौन सा √7? √7 नहीं, √5 तक की
किया हाँ, तो था। सब लोग √7 भी करना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये 4 करना पड़ेगा। कौन सा वाला? √5, ये चार पता होना चाहिए। √2, √3, √5 एंड √7। ओके, ये चाहिए। ओके, समझ में आया? Yes, sir. You need to Yes, sir. be confident about all these 4 different kinds of sum. ये 4 करने से आइडिया समझ में आ जाएगा। Then you can represent any kind of number on the number line. Okay, any kind of square root which is irrational. Okay, so Yes, sir. तो जिन का जो नहीं हुआ वो भेजना मुझे। और नवोदय स्पेशली √2, √3, √5, √7 चारों करके भेजना, क्योंकि वो उस दिन मैंने तुम्हारा कॉपी में ड्रॉ किया था शायद, या किसी कारण तुम्हें कॉपी क्लास का कॉपी नहीं लाया था वो, इसलिए। तो ये चारों चाहिए, ठीक है तुमसे। और बाकी का √2, √7 करना यस सर। बाकी लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में प्रोग्रेस करूं। ये पार्ट बेकार है, ये पार्ट का इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सोचो हम लोग को √2 रिप्रेजेंट करना है, तो √2 के लिए हमको √1 चाहिए कि नहीं एज बेस, है कि नहीं? समझ में? √1 मतलब क्या? 1, तो 1 अगर हम लोग को लेंथ अगर प्लॉट कर पाए नंबर लाइन में, तो इसलिए देखना हम लोग √2 को ड्रॉ करने से पहले हम लोग √1 प्लॉट करते हैं। √1 तो ऑब्वियसली स्केल से ही प्लॉट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को √3 चाहिए, तो √3 के लिए क्या चाहिए? √2 रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है ये लाइन? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो कोई भी नंबर को, Yes, sir. जैसे हम लोग को अगर √7 चाहिए, तो 7 के लिए क्या चाहिए? 7 के लिए हम लोग को √6 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी √6 कैसे निकलता है? √3 एंड √2। देखो आइडिया समझ में आ गया? देखा √2 और √6 चाहिए। √6 में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 3 मतलब √2 × √3। ये दो वैल्यूज ले लो, हो जाएगा बेस में। सो ये देखो, ये वाला लाइन थोड़ा सा इंटरप्रेट करने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत हेल्पफुल लाइन है। क्लियर हुआ ये लाइन? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? √7 के लिए क्या दो स्क्वायर लेने के लिए बोला था? ये लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा। √7 √7 के लिए क्या चाहिए? हम लोग को √6 प्लॉट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। तो √6 तक पहुंचेंगे कैसे? √6 मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? 6 मतलब 3 × 2, √3 और √2। ये यूज कर पाओगे, ये एक वेग कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके लिए अच्छा। √6 तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब √6 तक पहुंचोगे तभी तुमको ये √7 प्लॉट कर पाओगे। डायरेक्टली नहीं होता है, वे वाला सब हर वक्त नहीं होता। यहाँ पे बाई चांस मिल गया। जैसे √9 के लिए क्या होगा? √9 के लिए मैं बोलूंगा क्या? 4 × 4 होगा। 2 और 2 तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो देखना क्या होता है ये हाँ। वाला, ठीक है। मतलब अगर आगे वाला पॉइंट का जो स्क्वायर रूट है वो निकलता है, मतलब 7 का आगे वाला पॉइंट क्या है? 6 है। तो अगर 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तब मैं 7 को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, इस लाइन का मीनिंग ये है। Sir, हाँ हुआ। sir, root 5 মানে √5 কাৰণে আমি √2 আৰু 3 ড্ৰ কৰিব নালাগে, কিন্তু √7 কাৰণে মানে কিয় লাগে √2 আৰু 3 টো? এইটো তোমাৰ ডিপেন্ড কৰে তুমি কোনবিলাক ভ্যালু বহাবা। মানে √5 কাৰণে তোমাৰ √5 কাৰণে স্কয়াৰ ৰুট অফ আমাৰ এইবিলাক ভ্যালু লাগিব ন, ইয়াতে হোল স্কয়াৰ প্লাস ইয়াতে होल स्क्वायर লাগিব। এতিয়া এই দুখন वैल्यू কিহৰ হ'ব? मतलब ये जो दो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, वो तुमको मिक्स मैच करके बताना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब निकालना पड़ेगा। मतलब ये डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला वैल्यू एज बेस लोगे, या फिर कौन सा वाला ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। टेक यहाँ पे सोचो, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। समझ में? उसके बाद x को या फिर y को एज बेस लो और दूसरे वाले को ऑल्टीट्यूड ले लो, तब वो मिल जाएगा। समझ में? तो ये दोनों क्या होता है, ये तुम्हारा x एंड y कैन बी रैशनल ऑल्सो,
x and y can be both irrational also, x and y can be rational and irrational, मतलब एक irrational होगा और एक irrational होगा. ओके, तो तीनों ही हो सकता है. समझ में आया? यस सर. एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन वो निकालना जरूरी है, तो वो देख लेना हर वक्त. उसके लिए पहले निकालना, मतलब रूट 5 के लिए रूट 3 नहीं चाहिए, रूट 2 नहीं चाहिए, ये ऐसा मत सोचो. इसको सोचने का एक तरीका के कि हम लोग को वो स्क्वायर के अंदर वाला वैल्यू चाहिए, ताकि हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को, ये जो अंदर स्क्वायर रूट के नीचे वाला जो एक्सप्रेशन, उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को 5 मिले, है कि नहीं? द नंबर फॉर विच वी आर फाइंडिंग द प्लॉटिंग. ओके, तो ये n निकालने के लिए तुमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या होगा वो तुमको निकालना है. ऐसा मत सोचो ये इरेशनल निकालना पड़ता है, एक के लिए नहीं निकालना पड़ता है, ये ऐसा मत सोचो. डोंट थिंक इट लाइक दैट. ओके, ओके सर. ठीक है. सो दिस इज द पार्ट. ओके, आई एम ड्राइंग ऑन अ न्यू व्हाइट बोर्ड. सो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपांशंस. डेसिमल एक्सपांशन क्या है? मतलब एक रियल नंबर, मतलब ये रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, दोनों में क्या होता है? एक डेसिमल फॉर्म होता है. डेसिमल पॉइंट फॉर्म मतलब डेसिमल पॉइंट, मतलब विद इन a decimal point there will be a number. So on the left hand side of the number there will be a whole number part, and on the right hand side there will be whole number या फिर इंटीजर पार्ट होता है, और पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बीच बाद में भी एक नंबर का फॉर्मेट होता है जो कभी कभार एंड हो जाता है. उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. वन विच टर्मिनेट्स, खत्म हो जाता है. ठीक है, मतलब 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद वो खत्म हो जाता है, या फिर 10 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म हो जाता है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में ज्यादा चलता ही रहता है, डिवाइड करते रहो तो चलता ही जाएगा. 100 बार 1000 बार डिवाइड करो, डेसिमल पार्ट के बाद वाला जो नंबर्स होता है वो बढ़ता ही जाता है. ठीक है, समझ में आया? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. हाँ. हाँ, जैसे ये वाला, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग 27/3 करते हैं. 27/3 मतलब क्या? 27/3 ऑब्वियसली 27 का फैक्टर है 3, है कि नहीं? सो 3 से अगर डायरेक्ट डिवाइड डाला जाता है तो क्या होता है? ये 9 हो जाता है. 9 मतलब 9.0. या फिर और एक एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा, बहुत जैसे तुम्हारा हो गया 15/2, है कि नहीं? 15/2 करेंगे तो क्या होगा? 7.5 निकलेगा, है कि नहीं? तो ये जो वैल्यूज है, these two values are, बता पाओगे क्या होता है? these are terminating decimals. terminating decimal expansions. Okay, समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हाँ. बाकियों को समझ में आया? यस सर. यस सर. नवदीप को समझ में आया? यस सर. टर्मिनेटिंग वर्ड टर्मिनेट से आता है. टर्मिनेट मतलब खत्म, मतलब खत्म हो जाना. ठीक है, और कुछ क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो ये वाला एग्जांपल 1/3. अगर मैं 1/3 को करता रहूं, मतलब डिवाइड करूं, तो क्या हो जाएगा? हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो ऑब्वियसली छोटा है. तो 0 पॉइंट लिखने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. हम लोग क्या करके 3 लिखेंगे. 3 लिखने के बाद क्या आ जाएगा? 3 3 9, फिर 1 आ गया, है कि नहीं? ऑटोमेटिक एक 0 निकल आ जाएगा. सो 0.3333 ऐसा चलता ही रहेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 0.3333 चलता ही जाएगा. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार. इसका मतलब इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग. तो मतलब ऐसा, अगर तुम्हारा डेसिमल के बाद में अगर तुम्हारा ये डॉट 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 आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके,
समझ में आया सबको? यस समझ में आया? सर, यस सर, यस। यस सर। अभी इनमें भी टाइप्स है। टर्मिनेटिंग का तो हो गया, टर्मिनेटिंग का झमेला नहीं है, टर्मिनेटिंग एक ही है। 9.0 और 7.5 ये 5 डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हो गया देन यू गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका एक ही टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप आता है। दो टाइप क्या होता है? यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है ना, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे हम लोग रिपीट देखते हैं। रिपीट जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर दे तो यहाँ पे इस वाला का जो और एक एग्जांपल है, सोचो एक डेसिमल एक्सपांशन है, उसका वैल्यू है 27.2526278278 ठीक है, 278। ये जो एक्सपांशन है यहाँ पे एक चीज पैटर्न दिख रहे हो, 27.25 है, 27.25 है। अभी एक पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट कर दे रहे हैं, है ना? ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है ऑब्वियसली। सो एक पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो कहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया बोल पाओगे? 278। हाँ, बाकियों को क्या लगता है कहाँ पे रिपीट हो रहा है? 278 278 278। 278। समझ में आ रहा है? तो यस सर। हाँ, तो 278 रिपीट हो रहा है कि नहीं? 278 278 278 लास्ट में फिर से 278 आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको एक हम लोग ऐसे रिपीट कर सकते हैं, जो वाला पार्ट रिपीट होता है ना उस वाले पार्ट को हम लोग एक बार ही लिखते हैं, उसके ऊपर डैश लगा देते हैं और इस रिपीटेशन को एंड में होना पड़ेगा। अगर मिडिल में हो जाए उसके बाद फिर से नॉन रिपीटिंग स्टार्ट हो जाए तब नहीं होगा। ठीक है, बी क्लियर अबाउट दैट। सो हम लोग इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 27.252627 और 278 को हम लोग एक बार ही लिखते हैं, उसके बाद डॉट डॉट भी हट जाता है। उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते। दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 272526 27.2526 बार, 278 के ऊपर बार बैठ जाए। समझ में? इस बार का मतलब क्या है? ये डेसिमल एक्सपांशन खत्म नहीं होगा बट 278 रिपीट होता रहेगा। समझ में? तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली, एक टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकॉर्डिंग। हाँ, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलता है। ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट्स है। अगर मैं बताऊं तो नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स कैसे? देखो इसको कट करके लिखे जाता है। तो दो पार्ट्स है इसका। हाँ, सो नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट्स है। वन इज ऑफ दिस काइंड, मतलब एक टाइप हो जाता है ये वाला और दूसरा टाइप हो जाता है ये वाला, वो मैं बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रिपीटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग। या फिर इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रेकरिंग बोलते हैं, RECURRING। रेकरिंग का कहाँ से आया पता है वर्ड? रेकरिंग मतलब रीऑकरिंग। रेकरिंग याद रखना, रेकरिंग मतलब री प्लस ऑकरिंग। समझ में आया? यस सर। यस सर। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, रेकरिंग होगा। तो ये दोनों वर्ड दो वर्ड से फॉर्म हुआ है रेकरिंग। ओके,
रीओकरिंग, तो रीओकरिंग रेकरिंग का मतलब रीओकरिंग। सो समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, मतलब पहला टाइप होगी। और सेकंड टाइप क्या होगा पता है? सेकंड टाइप होगा जो रिपीट नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ऑब्वियसली, नॉन टर्मिनेट का पार्ट टाइप है ना नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा कॉमा नॉन रेकरिंग। समझ में आया? तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा? इसका एक एग्जांपल सिंपल होगा, इसका एग्जांपल होगा तुम्हारा 3.4 5 6 7 8 9 8 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा पैटर्न होता है ये वाला, 0 1 0 1 1 0 1 1 1, ऐसे होता है ना। तो ये पैटर्न एक हो रहा है, बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है कि नहीं? रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? ये 1 इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं? 0 एक ही रह रहा है बट 1 रिपीट 1 इंक्रीज हो रहा है। दिस एन एग्जांपल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आया? Yes, sir. सो अंडरस्टूड द फुल टाइप। मतलब अगर हम लोग कोई भी रैशनल नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर फॉर एग्जांपल लेते हैं, रैशनल नंबर नहीं सिर्फ, अगर कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर का एक्सपांशन फॉर्म ऐसा होता है, मतलब रियल नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, one having terminating decimal expansion, one having non-terminating repeating decimal expansion, and another having non-terminating non-repeating या फिर non-recurring expansions। समझ में आया? ये these are the 3 decimal expansions that are possible for real numbers। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं अगर साइड में Yes. रियल नंबर्स को हम लोग ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, ये हो गया। कॉमा कॉमा क्यों दे रहा हूं? इसका मतलब एक साथ में जब लिखते हैं तो कॉमा लिखते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया ये चीज? दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। समझ में आया ये चीज? हाँ। ये मिल जाएगा, ये कॉपी में लिख लेना। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ ये अभी मत लिखना, मैं स्क्रीन व्हाइट बोर्ड का इमेज वर्जन में ग्रुप में भेज दूंगा, वो लिख लेना सीरियसली। ओके, कोई दिक्कत हो रहा है कि Yes, sir. कोई दिक्कत हो रहा है क्लास में समझने में? बोलो। नहीं। नहीं, sir. ऑनलाइन का No, फर्स्ट sir. क्लास है मैथ्स का, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा ऑफलाइन क्लास से एक्सपीरियंस अलग होगा, बट मैं वैसे नहीं पढ़ाता सर हूँ। दिक्कत हो रहा है सर, हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? आवाज कट रहा है। अरे आवाज तो दिक्कत तुम है। लोगों का नेट की वजह से हो रहा है, मेरा शाश्वती का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बोलो, जयपुरी के घर में फाइबर कनेक्शन है, मेरे घर में फाइबर कनेक्शन है, इससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मोबाइल इंटरनेट में थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट तुम लोग का एक फायदा क्या है, तुम लोग को पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर कोई पार्ट मतलब समझने में तकलीफ हो रहा है या फिर बाद में रेफर करने का जरूरत हो कि ये मुझे समझ में नहीं है, क्लास में क्या पढ़ाया था याद नहीं आ रहा है, तो तब क्या करना, तब डायरेक्टली वीडियो के उस पोर्शन में तुम जा सकते हो, क्योंकि पता है ना इस पार्ट के बाद ये पढ़ाया था, तो वो रेफर। तो वीडियो में डेट रहेगा, टॉपिक कवर्ड रहेगा डिस्क्रिप्शन के, वो देख लेना एक बार। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। Yes. ठीक है। सो यहाँ पे जो बोला है रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपांशन, तो ऑलरेडी तुम लोग को बता ही दिया है ये वाला। सो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं डेसिमल एक्सपांशन? बाय डिवाइडिंग द नंबर्स। यस और नो? सो डिवाइड करने के बाद भी हम लोग को कभी कभार क्या होता है, तो देखना एक चीज ध्यान में देना कि हम लोग जो जो नंबर्स निकालते हैं, एक चीज मुझे बताओ,
ये 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग निकला ना, बट हम लोग उसको लिख पाते हैं ना 1/3 में, है कि नहीं? लिख पाते हैं कि नहीं, बोलो। क्या क्या समझ में नहीं आया। 1/3 जो नंबर है ये p/q फॉर्म में है कि नहीं? इज इट ए रैशनल नंबर? ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ। Yes, sir. So Yes, you all agree that 1/3 is a rational number, but rational number का डेसिमल एक्सपांशन दिख रहा है कैसा आ रहा है? डेसिमल रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कौन सा वाला में आ सकता है? इसमें आ सकता है या फिर इसमें आ सकता है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? yes sir. रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन अगर मतलब एक डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग कर रहा है तो उसका जो उसको हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इतना समझ में आया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है तब भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ये? हाँ। Yes sir. हाँ, बट अगर वो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं, दैट बिकम्स इररेशनल नंबर। ओके, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। किस बेसिस पे मैंने बताया, समझ में आया? यू आर हैविंग लाइव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। वी आर सीइंग दैट 20 to 27/3 has a terminating decimal expansion. Similarly, 15/2 has a terminating decimal expansion. That means we can say that we can conclude that all decimal expansion having terminating decimal digits, the terminating number of decimal digits, fall under the category of rational numbers. That means they can be converted into rational numbers. Do you agree or not? Yes. समझ में आया ये चीज? बाकियों को Yes, समझ sir. में आया? Yes sir. नवोदित को समझ में आया? Yes sir. तो और सिमिलरली हम लोग जब 1/3 को करते हैं, 1/3 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या आ रहा है? वो क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, मतलब वो खत्म नहीं होता है। जैसे 0.3 थी, तुम 100 साल तक करते रहो 0.33, मतलब 33 चलता ही जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि रिमाइंडर तो 1 निकल रहा है, फिर से वो हो गया डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, है कि नहीं? सो वहां पे क्या हो रहा है, वो हम लोगों ने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी, वो क्या है? वो रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन रिपीट कर रहा है और रिपीट करते करते उसका एक पोर्शन, मतलब कोई एक पार्ट, मतलब एंड में, बीच में होने से नहीं होगा। बीच में अगर रिपीट हुआ उसके बाद फिर से अगर नॉन रिपीटिंग स्टार्ट हो गया तब नहीं होगा, देन विल कंसिडर इट एज नॉन रेकरिंग। ओके, जैसे ऐसा हुआ 0.3333 जा रहा है, एक पॉइंट में आ गया 4 आ गया, तब नहीं होगा, तब खत्म, मतलब रिपीटिंग का जो कॉन्सेप्ट हो खत्म। इसलिए लास्ट वाला जितना मतलब हम लोग 6-7 डिजिट तक देखते हैं, 10 डिजिट तक देखते हैं, तो उसमें अगर कोई लास्ट एंड में अगर कोई दूसरा नंबर, दूसरा डिजिट आ गया, फिर दूसरा पैटर्न आ गया, तब नहीं होगा। जैसे उस वाला जो एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? 27.2526 278 278 278, वो 27 कोई एक 278 के बाद अगर 9 आ गया तब क्या होगा? विल इट बी रिपीटिंग? बोलो। No. No. काबिक? No. ओके, नवोदित? No. तुम लोग समझ के नो बता रहे हो कि ऐसे ही बता रहे हो? सब लोग के तो ना में ना है, हाँ में हाँ मिला रहे हो। समझ के आंसर देना। ओके, ठीक है। तो इतना समझ में आया कौन सा रैशनल होता है, इरेशनल होता है? मतलब अगर हम लोग को मतलब नॉन रिपीटिंग भी मिल जाए कोई एक्सपांशन, बट उसमें अगर एक रिपीटिंग पोर्शन मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ओके, और अगर रिपीटिंग पोर्शन नहीं है तो रिपीटिंग पोर्शन नहीं होने से क्या होगा?
that will become an irrational number. That means we cannot express 3.01, 0011, 0111 इसको हम लोग p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. यस बताना, सब लोग अगर कुछ बता रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो बताना उसके साथ, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स एक्चुअली मीन. जैसे यहाँ पे देखो 3.333 जाते ही जा रहा है कि नहीं. जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे 0.3 नहीं होगा, सॉरी 3.3 होगा. और सॉरी नहीं, ठीक ही है, ये वहाँ पे 10/3 किया था, यहाँ पे 1/3. ठीक है. सो ये जो रिपीटेशन हो रहा है ये हम लोग रिपीटेशन डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं और एंड वाले में देखते हैं. सिमिलरली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है 7, ऑब्वियसली 7/8 इज ए रैशनल नंबर ऑलरेडी, सो वो टर्मिनेटिंग होगा. सिमिलरली 1.0 मतलब 1/7 कर रहे हैं, 1/7 में क्या होगा, 1/7 में एक डेसिमल एक्सपांशन जो रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, वो देख रहे हैं, है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या नोटिस किया, यहाँ पे कुछ में हम लोग को सेम रिमाइंडर आ रहा है हर एक स्टेप में. किसी में रिमाइंडर एक पॉइंट में जाके 0 आ गए और किसी में अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं, है कि नहीं. रिमाइंडर्स आर 3 2 6 5 4 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1. यहाँ पे ये जो रिमाइंडर्स है ये रिपीट हो रहा है कि नहीं. तो अगर रिपीट होगा, रिपीट होने से क्या होगा, दिस इज ए रेकरिंग, है कि नहीं. क्यों रिपीट हो रहा है कि नहीं, बोलो. रिमाइंडर से पता चल रहा है कि नहीं रिपीट होगा. Yes, sir. Yes. हाँ सर. Yes, sir. So can you say 1/7 is a non-repeating, non-terminating repeating decimal expansion? Will have a non-terminating, non-terminating repeating या फिर recurring decimal expansion. क्योंकि we can easily observe the Yes. remainder 3 2 6 4 5 1 फिर से 3 2 6 4 5 1. Okay. So इन तीनों से पता चलता है कि अगर एक नंबर ऑलरेडी तुम्हारा रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन 2 कैटेगरीज में पढ़ सकता है. दे कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दे कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला एग्जांपल. यहाँ पे बहुत कुछ दिया है. यहाँ पे देखो, आइदर द रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स. रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स में जैसे यहाँ पे रिमाइंडर्स रिपीट हो रहा है, तो रिमाइंडर्स अगर रिपीट होंगे तो क्वेश्चन में डिजिट्स भी रिपीट होंगे, है कि नहीं. हाँ. Yes. बाकियों को समझ में आया. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना. तो ये सो द रिमेन पहला केस क्या है, पहला केस रिमाइंडर बिकम 0, दैट मींस इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, जो हाईलाइट कर रहा हूँ दिख रहा है. Yes, sir. मतलब Yes, sir. टर्मिनेटिंग कब आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब आता है, व्हेन वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ स्टेप्स इन द डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. ओके, सिमिलरली रिमाइंडर जब जैसे हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं, स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में भी देखना हम लोगों का जो क्वोशिएंट होता है वो एक पॉइंट के बाद अगर खत्म हो जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं. तो परफेक्ट स्क्वायर का फिक्स्ड डेसिमल एक्सपांशन होता है. जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है. किसी में हम लोग को रिपीट करना मतलब करते हुए दिखता है और किसी में एक्सपांशन रिपीट नहीं होता है. तो इसलिए जैसे √2 का, √5 का, √7 का, ये सब हम लोगों को रिपीट नहीं होगा. दैट विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. बट हम लोग अगर नॉर्मल कोई दूसरा नंबर ले तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को मिल सकता है. ओके, सो ये चीज ध्यान में रखना. तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं या फिर स्क्वायर रूट के लिए ऑब्वियसली लॉन्ग डिवीजन अलग होता है, बट वो भी लॉन्ग डिवीजन ही है. तो दोनों में अगर हम लोग को ऐसा पैटर्न दिखता है कि हम लोग को एक रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है रिमाइंडर्स का, या फिर एक फिक्स पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर खत्म हो जाता है, तब वो लोग क्या होता है, वो जो नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो नंबर्स क्या होगा, या फिर जिस नंबर को जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड पता है ना सबको, डिविडेंड डिवाइजर
क्वोशंट, रिमाइंडर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सो Yes, sir. वो चीज क्या होगा, वो चीज अल्टीमेटली तुम्हारा एक रैशनल नंबर होगा। या अगर कोई लॉन्ग डिविजन प्रोसेस में तुमको रिपीट नहीं दिख रहा है, मतलब रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है और क्वोशंट में भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब क्या है, और खत्म भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, and indirectly it means that the net number is irrational. So this is the case. तो फर्स्ट केस तो जीरो हो जाता है, सेकंड केस में दो पार्ट्स है, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। तो नेवर बिकम जीरो में दो पोर्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स, और यहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो 1.27 जो है 1.272727, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1.27 बार। This has a decimal expansion which is non-terminating recurring, so we can conclude that it's a rational number। यहाँ पे देखो the answer is yes लिखा है कि यहाँ पे पूछा है can you conclude this is that it is a rational number, the answer is yes। Why yes? Because we can convert this 1.27 bar into its p by q form। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अभी इनको कन्वर्ट करते कैसे वो देख लो। टर्मिनेटिंग डेसिमल कन्वर्ट करना तो बहुत ही इजी है, जितना डेसिमल पॉइंट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं 10 के मल्टीपल से डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं? मतलब डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल्स लिख देने से हो जाता है। दैट मीन्स हाउ वी डू इट, यहाँ पे पहला वाला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है कि नहीं? Sir, लिखा কিন্তু দেরিকে লিখিব না স্যার? না মই পঠাই দিম গ্ৰুপত সিৰিয়েলি ফটো। Okay, okay. क्या लिखा है ये वाला, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टू रैशनल नंबर फॉर्म। अभी इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए don't write it now, don't write in your copies now, I will send the notes after the class। okay, কাব্যিক মাইক টু মিউট করা। কাব্যিক মাইক টু মিউট করা। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सो एक ऑन करने का करें, तो हाउ इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए टेक्निक क्या है। सोचो वी हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल सच एज 27.535842। ओके, ये वाला है डेसिमल एक्सपेंशन। इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली पी बाई क्यू फॉर्म में करने के लिए क्या होता है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट ये नंबर पूरा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 27535842, दिस इज द नंबर। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग को जितना पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, that means there are how many digits after the decimal point, 1 2 3 4 5 6, there are 6। 6. तो ऑब्वियसली 6 में क्या बनेगा ना, 6 zeros लिखेंगे, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। so this is the p by q file, this is also an integer, this is also an integer। समझ में आया? Is it clear to everyone? Yes, sir. How to convert Yes. terminating decimals to rational numbers? Obviously terminating decimal rational number, अगर मैं इसलिए मैंने rational number नहीं लिखा because terminating decimal representations are also rational numbers। okay, that means this is also a rational number, yes or no? but हम लोग
एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैशनल नंबर का, p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू और इंटीजर्स, उस फॉर्म में लाने का जरूरत है, ये वाला। और किसको हम लोग रैशनल नंबर फॉर्म में ले आ सकते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स to rational number form, okay, number form। तो इस वाले को कैसे करते हैं, इस वाले को करने के लिए एक टेक्निक है। तो इस वाला नंबर, ये वाला नंबर कैसे होता है, ये वाला नंबर होता है ऐसे 3.27 बार। तो ऐसा टाइप का तो एक नंबर मिलेगा। इसको करने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे कैसे 0.3 को ले, इसको करने के लिए थोड़ा तक मतलब कष्ट करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को सब्ट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है, ठीक है। हम लोग सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेके इस वाले को लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 0.3 को किया है हम लोग, इस वाले को डिस्कस करके ये वाला फिर से करेंगे, तब फिर से आइडिया क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तुमको जो नंबर दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर, उसको x पकड़ना पड़ता है, ठीक है। x पकड़ के क्या पढ़ना पड़ता है, रिपीटिंग पार्ट के पहले वाला जो पोर्शन है, रिपीट पार्ट के जो आगे वाला पोर्शन है, उसको आगे में लाना पड़ता है। मतलब जो रिपीटिंग पोर्शन है उसको, एक रिपीटिंग ब्लॉक को आगे में लाना पड़ता है। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, मल्टीप्लाइंग ए मल्टीपल ऑफ 10 विथ x, ओके। जैसे यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो एक 3 को आगे लाना का जरूरत है। सो यहाँ पे क्या किया, इसका 10 मल्टीप्लाई करने से क्या गया, जो नंबर जो ब्लॉक के अंदर है वो एक वाला, वो वैल्यू ब्लॉक के आगे आ गया, एक वैल्यू। सो क्या हो गया, ये वाला हो गया 3.333। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे। जैसे इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स। क्यों 3 प्लस एक्स, क्योंकि 3 ऐड हो गया ना, वहाँ पे 3 ऐड हो गया। अभी इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देन विल गेट 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, दैट इज 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग, मतलब अगर फिर से मैं अगर सम को समझाऊं, मतलब तुम लोग देखना, ये वाला क्या होगा तुम्हारा 0.3333 जो लिया है, ये डॉट 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 आ रहा है यहाँ पे, we can represent this as 0.3 bar. You should focus on this number, not on this number. Is it clear? Yes, sir. तो ये वाला कैसे करते हैं वो लोग देखना, हाँ अच्छा से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस वाले को कैसे करते हैं, पहला स्टेप है तुम्हारा, हम लोग के पास कौन सा ब्लॉक के अंदर क्या है, बार के नीचे हम लोग के पास एक डिजिट है, 3 है। उस 3 एक वैल्यू को हम लोग क्या, ब्लॉक मतलब बार के अंदर जितना नंबर्स या फिर डिजिट्स रिपीट हो रहा है, उस ब्लॉक को हम लोग को पूरा डेसिमल के आगे लाना पड़ेगा। तो उसको कैसे लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इफ वी कंसीडर दिस x एज 0.33333, देन वी कैन से दैट 10x, 10 इंटू एक्स क्या होगा, 10 इंटू एक्स होगा 10 इंटू 0.33333। तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा राइट में, क्योंकि नंबर जितना बड़ा होता है डेसिमल प्लेस उतना राइट में शिफ्ट होता है, समझ में। सो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3.333। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज आवर नंबर 1 इक्वेशन and this is our number 2 equation, okay। What is the number 2 equation, 10x equal to 3.33। now we will do what, we will subtract 2 from 1, okay। we will do what, we will subtract 2 from 1, 2 minus 1, 2 minus 1 क्या होगा, 2 minus 1 होगा
लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को मत सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा 3.333 डॉट डॉट माइनस 0.3333 है कि नहीं। तो इस वाले में क्या आ रहा है, इस वाले में आ रहा है 9x और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा है कि नहीं, क्योंकि डेसिमल का बाद वाला पोर्शन तो सेम है ना। इतना तक समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ सबको क्लियर हुआ। Sir, please can you explain me again? ओके, ये समझो पहले, अगर कोई नंबर हम लोग के पास अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तब हम लोग उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रैशनल नंबर का जो फॉर्मेट होता है p/q फॉर्मेट, उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. काव्य समझ में आया ये चीज। Yes, sir. हाँ, तो अभी उस नंबर को हम लोग 0.3 यहाँ पे क्या रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो 3 के ऊपर बार है, तो हम लोगों का मतलब ये जो टेक्निक किया हम लोगों ने, इस टेक्निक में क्या होता है, वो तो बार के नीचे अगर एक डिजिट है, उस एक डिजिट को हम लोग को डेसिमल, इसका एक पोर्शन, सिर्फ एक कॉपी, मल्टीपल कॉपीज है ना, 0.3333 मल्टीपल टाइम्स कॉपी हो रहा है, तो सिर्फ एक ब्लॉक को, एक कॉपी को बार के नीचे वाला जो डिजिट है उसको एक कॉपी हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ता है। तो उसको कैसे लाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ ए मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने से हो जाता है, किसी में अगर 2 डिजिट है वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया ये वाला। Yes, sir. हाँ, तो अभी हम लोग ने क्या किया, अभी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इक्वल टू 10 इंटू जो x का वैल्यू था, x का वैल्यू क्या था 0.3333, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक 3 के बाद आ जाएगा ना, डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड, तो द वैल्यू विल बिकम, तब हम लोग क्या लिख पाएंगे 10x इक्वल टू, तब हम लोग लिख पाएंगे 10x इक्वल टू 3.3333। ओके, अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हम लोग का ये है कि नहीं, दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1। अभी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सो ऑब्वियसली इक्वेशन कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड सब्ट्रैक्ट राइट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, सो ऐसे करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 10x माइनस एक्स किया, मतलब दिस माइनस दिस। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सेम किया, राइट हैंड साइड में ये माइनस ये, अभी ये माइनस ये करने से क्या होगा, 3.333 माइनस 0.333 करने से क्या होगा, ये बाद वाला पोर्शन तो सेम है दोनों में, है कि नहीं। काफी क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी बाद डेसिमल के बाद वाला पोर्शन सेम है, तो 3 माइनस 0 हो रहा है अल्टीमेटली। सो आंसर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, है कि नहीं। सो अल्टीमेटली कितना निकला, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 3/9 एंड वी ऑलरेडी नो 3/9 क्या होता है, 3/9 मतलब 3/9 मतलब क्या, 1/3 1/3। हाँ 1/3। इसका मतलब क्या, कैन वी से फ्रॉम दिस पोर्शन या फिर दिस लास्ट लाइन, ये x का वैल्यू भी तुम्हारा क्या है, दिस वैल्यू ऑफ x, this value of x is 1/3 and also x equal to a, है कि नहीं। That means we can say from these two lines we can say 0.333 dot 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 which is equal to 0.3 bar which is equal to 1/3 लिख पाएंगे। Yes, sir. समझ में आया। हाँ ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का, कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं हुआ, मतलब रेकरिंग पार्ट अगर नहीं है उसमें, नॉन रेकरिंग है, तब नहीं कर पाएंगे ये चीज। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग ये चीज यूज कर रहे कि नहीं, ये नीचे वाला पोर्शन यूज कर रहे कि नहीं, बार के नीचे वाला पोर्शन, उसको काम में लगा रहे। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. बाकियों को समझ में आया। हाँ Yes, sir. सो
ये bar is very important. That means grouping some digits on the end of the decimal expansion is very important for converting into the p by q form. If we cannot get a fixed set of numbers, a fixed set of digits under the bar, we cannot convert it into p by q form. Is it clear? Yes. Yes. बाकियों को समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसी फॉर्म को Yes, हम लोग sir. क्या करेंगे, इसी फॉर्म को हम लोग दूसरा टाइप जो एग्जाम्पल सेकंड वाला एग्जाम्पल, या फिर मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? मैंने एग्जाम्पल दिया था 3.27, है कि नहीं? So let us continue with 3.27. 3.27 was the number that I wrote in the beginning. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलो, या फिर एक नंबर ऐड कर दो। 3.3275 रिपीट हो रहा है, ठीक है? 275 अगर रिपीट हो रहा है, अभी क्या करूंगा? अभी मैं x क्या पकड़ूंगा, ये पकड़ूंगा, है कि नहीं? I will consider x as 3.275 डॉट डॉट, ओके? अभी क्या करूंगा, अभी मेरे पास 3 डिजिट्स है कि नहीं? नाउ वी हैव 3 डिजिट्स, सो हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई x विथ a multiple of 10 which has 3 digits in. That means we have to multiply it with 1000, है कि नहीं? समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 1 के बाद में कितना डिजिट्स होगा, that depends on the number of digits present in under the bar. Okay, is it clear? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ये डाउट अच्छा बोलो। Please elaborate your doubt. Rishikesh, what is your doubt? सर ना बोलो जन की डाउट बोलो ओ कि ओ डाउट नहीं, तुम्हें तो बोलो ना बोल रहे, बेटा जिज्ञेस बोल की डाउट ना ना बोली नहीं तो और ना बोलो नहीं, ठीक है सर। अब बुझा हाँ, सर है बोलेছিলাম। ओ नवदीप क्या हुआ? क्या আমি बोलिনি तो? ना समझ में आया, वो पूछ रहा हूँ। हाँ यार। आया ना? मतलब बार के नीचे जितना नंबर्स होगा उस नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई, मतलब मेन गोल क्या है, देखो एक कॉपी, यहाँ पे बहुत सारा कॉपी है, 275 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे ये हो गया फर्स्ट कॉपी, है कि नहीं? ये हो गया एक कॉपी, ये हो गया और एक कॉपी, ऐसा बहुत सारा कॉपीज है साइड में। हम लोग क्या टारगेट है, हम लोग हैव टू ब्रिंग 1 कॉपी बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ओके, सिर्फ एक कॉपी लाना है, बाकियों को नहीं लाना है। We will have n number of copies after of that number of the number of the digits under the bar. जैसे यहाँ पे 275 का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज होगा, मतलब रिपीटेशंस होगा। सिर्फ एक रिपीटेशन को हम लोग क्या लाना पड़ेगा, हम लोगों को डेसिमल के आगे लाना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं, उसको करने का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई। हर वक्त 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे पहले वाला में क्या था, सिर्फ 3 था बार के नीचे, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया। इस वाले में क्या है, इस वाले में 3 है, इसलिए हम लोग 3 डिजिट्स है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करने से एक कॉपी आगे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। सो 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देगा, 1 2 3। ओके, इट विल रीच हियर। सो इसका हो जाएगा तुम्हारा 3275.275 275 ओके, डॉट डॉट। अभी ये हो गया हम लोग का 1, इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, अभी सेम पहले की तरह 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1, अभी 2 माइनस 1 क्या होगा, 1000x माइनस एक्स, 1000x माइनस एक्स यहाँ पे लिखते हैं
1000x माइनस एक्स, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा 3275 पॉइंट, तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं ना, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करेंगे, तो 3275.275 डॉट 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 माइनस माइनस क्या होगा 3.27 275 डॉट डॉट डॉट। अभी क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी इसका वैल्यू क्या है, 1000 माइनस एक्स कितना होता है, 1000 माइनस एक्स मतलब 1000x माइनस 1x है कि नहीं। व्हाट इज 1000x माइनस 1x, 1000x माइनस 1x इज इक्वल टू x को अगर कॉमन ले लेते क्या होगा, 1000 माइनस 1 रह जाता है ना, x को ये कॉमन ले लिया तो 1000 माइनस 1 कितना होता है 999x। इज इट क्लियर, समझ में आया ये चीज। यस सर। सबको समझ में आया, यस सर। शाश्वती को समझ में आया, हाँ। नवोदीप, हाँ सर बुझेছি। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम 999 का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, 999x इक्वल्स टू क्या होगा बोलो। अभी देखो ये डेसिमल वाला, डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है, डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है ये सेम है दोनों में, दैट मीन्स इफ यू सब्ट्रैक्ट वी डोंट हैव टू कंसीडर दिस टू वैल्यूज, है कि नहीं। मतलब हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, 3275 माइनस 3 करने से हो जाएगा, सो माइनस 3 कितना होगा 3272, that means this will be equal to 3272 3272 3272, that means अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो x will be equal to 3272 by 999, दिस इज द एक्चुअल। तो अभी ये भी x है ये भी x है, तो इसका मतलब क्या, वी कैन से 3.275 डॉट 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 इक्वल्स टू 3.275 बार इक्वल्स टू 3272 बाई 999। इज इट क्लियर, ये समझ में आया। यस सर। 1000 क्यों लिया ये समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ। बाकियों को समझ में आया 1000 क्यों लिया है। हाँ सर। इस सब्ट्रैक्शन में किसी का कोई डाउट है, ये जरा ये जो पोर्शन है ये वाला, इस वाले में कोई डाउट है। नो सर। ऋषिकेश, एनी डाउट्स। सर यस सर। डाउट है या नहीं है बोलो, वो बोलो। सर है। हाँ तो सर कैसे करते, फिर से हाँ समझा सकते हैं वाला। इसको सब्ट्रैक्शन करने का एक सिंपल टेक्निक क्या है, सब्ट्रैक्शन को विजुअलाइज मतलब सोचने के लिए एक सिंपल टेक्निक क्या है। सोचो हम लोग एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 3.275 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, या फिर जैसे 232.275 को हम लोग 33.275 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हम लोग ये डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा Sir, ना। some background noise is coming. मेरे वाला से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। Sir, now it's okay. हाँ, और किसी का माइक ऑन था सर। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग अगर डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ पे लेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 0 हो जाएगा ना। क्यों 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ऋषिकेश समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ तो
इस सेम वाला सम को अगर मैं यहाँ पे बाहर लिख देता तब क्या होगा? तब भी तो तुम्हारा 0 0 आएगा ना, क्योंकि ये पोर्शन तो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। द पार्ट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सेम। समझ में आया? यस सर। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। अभी समझ में यस आया यस। कैसे कैसे किया ये वाला? अभी डाउट है इस हाँ पोर्शन में? नहीं सर। ओके, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम। समझ में आया ये चीज? मतलब डेसिमल के बाद वाला पोर्शन अगर सेम है, इफ दे आर एज इट एग्जैक्टली सेम, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द पार्ट्स आफ्टर द डेसिमल। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है उन नंबर्स को हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आर दिस टू सम्स क्लियर? यस 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 सर। यस सर। इसमें और एक टाइप भी है। और एक टाइप कैसा है पता है? ये वाला, ये वाला मैं एक साथ में बता दे रहा हूँ। ये वाला कैसे करते हैं? यहाँ पे एक वैल्यू जो रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल, वो 2 है। एक वैल्यू क्या है? 35 है, वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को एक चीज करना पड़ेगा कि हम लोगों को 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स कैसे? दो मतलब पहले वाला x नहीं होगा वहां पे, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग को पहले वाला से मतलब यहाँ पे क्या मिल गया था? वहां पे हम लोग ने x क्यों रखा था, बोल पाओगे? यहाँ पे जो पहला पहला सम और सेकंड सम था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हम लोग ने x नहीं रखा था, है कि नहीं? x ही रखा था यहाँ पे डायरेक्टली, उस नंबर को डायरेक्टली x ले लिया। अभी x से काम नहीं चलेगा। अगर नंबर x में नहीं है तो x की तरह बनाना पड़ेगा। मतलब डेसिमल के बाद हम लोग को बार चाहिए, है कि नहीं? फॉर द इनिशियल वन, फॉर द इक्वेशन वन, वी हैव टू गेट द नंबर which has bar after the decimal point. ओके, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ही बार स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बोलो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। नवदीप? यस सर। हाँ, अभी क्या होगा? ये वाला जो सम है, ये मैं यही वाला करता हूँ यहाँ पे जो है। आवाज फिर से कट रहा है। अच्छा, दिख तो रहा है, अभी कट रहा है? यस सर। नहीं सर। हाँ, तो 0.2353535 ये अगर नंबर है तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे? देखो, इस वाले सम को करने का थोड़ा अलग टेक्निक है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच देन द नॉर्मल वन। इस वाले को करने के लिए इट्स अ डिफरेंट टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? 0.2353535। ओके, तो 0.2353535 dot dot dot. So this is our value. So we can consider this as x, है कि नहीं? समझ में? अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.235 बार, सिर्फ 35 के ऊपर बार है। अभी हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को इसकी तरह फॉर्म में चाहिए। तो x इज नॉट इन दिस फॉर्म, है कि नहीं? डेसिमल के बाद बार स्टार्ट नहीं हुआ, डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हाउ विल, मतलब इस 2 के बाद, मतलब डेसिमल के बाद अगर हम लोग को बार वाला नंबर ग्रुप स्टार्ट करना है, वो कैसे करेंगे? वी हैव टू जस्ट शिफ्ट दिस डेसिमल बाय 1 प्लेस। ओके, इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक प्लेस ही तो शिफ्ट करना है ना। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। यस नवदीप क्लियर? यस सर। शाश्वत? यस हाँ, अभी क्या करेंगे? हम लोग को उस पहले वाले की तरह, अगर पहला जो सम्स था उसकी तरह अगर करना है तो क्या करेंगे? हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई मतलब 10 इंटू 0.2353535 डॉट डॉट। सो क्या हो जाएगा ये वाला? दिस विल बी इक्वल टू इम्प्लाइज 10x इक्वल टू एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2.353535। ओके, डॉट डॉट। अभी ये हो गया। अभी हम लोग को मिल गया
कैन वी से दिस इज इक्वल टू 2.35 बार? हाँ, यस सर। वाक्यों का क्लियर हुआ? सर मुझे तो लग रहा है। सर हाँ, बार में तो 2 नंबर्स है तो 100 होगा ना? वो बाद में होगा। हम लोग को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब डेसिमल के बाद वाला नंबर में ही, मतलब बाद में ही ग्रुप बार को स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए हम लोगों ने अच्छा ये वाला लिया और दिस विल बी द इक्वेशन 1। अभी समझ में आया? अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद ही बार को स्टार्ट करना पड़ेगा। उस फॉर्म में लाने से ही हम लोग को वो जो इनिशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाला में क्या था, दिस वाज द इक्वेशन। जैसे पहले वाला जो सम किया था वहां पे क्या था, डायरेक्ट x को इस ये वाला इक्वेशन में, क्योंकि डेसिमल के बाद ही बार स्टार्ट हो गया था, है कि नहीं, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया था। अभी यहाँ पे वो रिपीटिशन एक पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए हमको 2 को इस वाले में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वेशन 1। अभी अभी इक्वेशन 2 तो इजी है, इक्वेशन 2 तो पता ही है, इससे इक्वेशन 1 वाला जो वैल्यू है उससे मिल जाएगा। इस वाले से हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस है? यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर द डेसिमल, है कि नहीं? हाँ यस सर। अभी क्या करेंगे, यस सर। 2 डेसिमल प्लेस अगर है ना, अभी 2 डेसिमल प्लेस कैसे यूज करेंगे? 2 डेसिमल प्लेस को हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। अभी कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ एक एक रिपीटेशन सिर्फ एक लाना है, एक कॉपी ऑफ द रिपीटेशन को डेसिमल के आगे लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरोस होता है, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 2। ओके, 100 और 2 मतलब दिस इम्प्लाइज 100 इंटू 2.3535 डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? अरे सुनो, 100 इंटू 2 बोला ना, तो 100 इंटू 2 करेंगे। 100 इंटू 2 मतलब 100 इंटू 2 नहीं, सॉरी 100 इंटू 1 होगा। सॉरी सॉरी मिस्टेक, 2 तो है ही नहीं, 2 तो निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? वी विल गेट 100 इंटू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई होगा, तो वो 10 हो जाएगा, है कि नहीं? दिस विल बी 10x, है कि नहीं? कलर कलर कॉम्बिनेशन देखना, कलर इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला आ गया यहाँ से। अभी क्या होगा, सिमिलरली हम लोग 100 करेंगे, ये 100 कहाँ से आ रहा है, ये 100 आ रहा है यहाँ से, फिर ये 100 भी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू ये वाला वैल्यू आ जाएगा, दिस वैल्यू विल कम हियर, दैट इज 2.353535 डॉट डॉट डॉट। अभी क्या होगा, अभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी इक्वेशन दिखने में क्या हो जाएगा, 1000x, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 235 क्या होगा यहाँ पे, 235 पॉइंट, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, समझ में आया? यस यस सर। सर। 235 यस सर। 235 सॉरी सॉरी 35, सो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट सर आवाज फिर से कट रहा है। होगा तो दिख रहा है ना, देखो अच्छे से। .3535 मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, आवाज कटने से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कट रहा है क्योंकि नेट का बहुत। तो ये समझ में आया, अभी समझ में आया? इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन 2, दिस विल बी इक्वेशन 2। समझ में आया?
अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अब सेम पहले की तरह 2 - 1, 2 - 1 इक्वेशन 2 - 1। तो क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, है कि नहीं, 1000x - 10x, so this will be 1000x minus 10x, है कि नहीं, will be equal to 235, मतलब ये वाला वैल्यू 235.3535 डॉट 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 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये वाला वैल्यू, ये इक्वेशन 1 था ना, 2.3535 डॉट डॉट डॉट, हो गया, कितना तक समझ में आया? यस सर। यस सर। एनी डाउट्स एनीवन? नो सर। अभी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे, 1000 - 10 कितना होता है, 1000 - 10 होता है 990, यस और नो, 990 हो जाता है 990x, एंड दिस इज इक्वल टू ये पार्ट सेम है, तो ऑब्वियसली ये डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, और डेसिमल के पहले क्या होगा, 235 - 2 दैट इज इक्वल टू 233, 233, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू हो जाता है 233 बाय 990, ओके, 233 बाय 990, इज इट क्लियर? और x Yes, क्या sir. था, और x क्या था, x का मतलब क्या है, x का मतलब है 2.2 सॉरी कितना था, हाँ 0.235 है कि नहीं, 0.235 था, हाँ 0.235 था, तो इसका मतलब है 0.23535 डॉट 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 इक्वल्स टू 233 बाय 990, समझ में आया? Understood how we can convert non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion into their corresponding rational number, standard rational number form, समझ में आया? यस सर। यस। यस सर। शाश्वती, वो डाउट क्लियर हुआ, क्यों हम लोग पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? हाँ। हाँ, तो ऐसे टाइप का कोई कुछ सम्स करना, मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, और ये 3 भी करना, ये 3 पहले कर लेना, उसके बाद वो होमवर्क करना, ठीक है? मैं होमवर्क का क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वो मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, रुको, हाँ थोड़ा। ये सब करना हो जाएगा, प्लीज राइट, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है express each of the following as a fraction in the simplest form। simplest form पता है क्या होता है, simplest form में p/q के बीच में फैक्टर्स वो होता है, ठीक है? यहाँ पे देखना बहुत नंबर्स डिवाइड जाता है, जो पहले वाला सम कराया, पहले 3 सम कराया, उसमें क्या करना, उसमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना पड़ेगा, ओके? तो दिस इज क्वाइट थोड़ा लंबा होगा। सर ये क्वेश्चन अभी नोट करना है? नहीं, मैं दे दूंगा, अभी देख लो क्या क्या दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा, नंबर 1 होगा तुम्हारा 2.63
3 2 4 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट। नंबर 2 होगा 0.54 4444। ठीक है। नंबर 3 होगा 3.14 14 14 14। समझ में आया? कुछ कुछ सम्स करना। नंबर 4 होगा 2.2568 2। बस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। 4 5 भी है। नंबर 5 में 2.25.4785। तो you have to do this sum as homework. Don't have to write this one now. मैं अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में, वहां से लिख पाओगे। ओके, समझ में आया? So these are the homework that you have to do along with the classwork. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो होगा आज के लिए इतना तक। मेरे हिसाब से आज तक हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ना, यहाँ पे क्या दिया, पाई का वैल्यू जो लिया है वो कैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल के नंबर कैसे निकालते हैं, इरेशनल के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ये पार्ट कुछ देखेंगे। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे। ओके, तो ये नीचे वाला यहाँ तक पढ़ना। हाँ, पेज नंबर तुम्हारा ये वाला कौन सा पेज नंबर 12 तक। हाँ, आज में तो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 12 तक पढ़ना बुक पे, और देखना एग्जाम्पल सम्स करना, और आज के जो क्लास का जो मैंने जो पढ़ा है क्लास में वो सब भी करना along with that होमवर्क। ये होमवर्क मुझे चाहिए बिफोर नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. पहले मैंने जो क्लास में कराया वो करना, एग्जाम्पल सम्स करना, उसके बाद ये करना, क्योंकि वो जब बुक का सम और क्लास वर्क का सम करोगे ना समझ के, तब ये वाला करना इजी हो जाएगा। डायरेक्टली ये करने मत बैठ जाना। ऋषिकेश, क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, पहले सॉल्व किया हुआ सम्स करना, क्योंकि उससे हम लोग का आइडिया क्लियर होता है। ठीक है, सो होगा आज के लिए। सो एनी फीडबैक रिगार्डिंग द क्लास, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। मतलब ऑब्वियस डिफरेंस तो है ऑफलाइन क्लासेस में, बट तकलीफ हुआ कि नहीं? तकलीफ हुआ क्या समझने में? नहीं। Was I able to नहीं, sir. explain everything similar to how I explained in the class? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप, sir. Yes, sir. चुपचाप। नवदीप, क्या हुआ? Yes, sir. यस सर Sir, मतलब? बोला हाँ बोलो, क्या रवैया क्या है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, थैंक यू गाइस। अच्छा लगा तुम लोग इतना कंसंट्रेशन से पढ़ा तुम लोग। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद में यूट्यूब में अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा। सेम प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड होता रहेगा। ओके,
ओके सर। और द साइंस स्टूडेंट, Okay. साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है? तो मिक्स मत करना दोनों को। और Okay, कहीं sir. कहीं पे भी अगर डाउट हुआ, यू कैन रिविजिट एंड सी व्हाट वाज एक्सप्लेन इन द क्लास। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तुम लोगों का वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन में जो है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू कैन गो थ्रू इट वंस अगेन। सो थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट। अभी मैं ग्रुप में भेजूंगा, वो लिख लेना, ठीक है? सीरियली पीडीएफ बना कर भेज दूंगा, वो लिख लेना, उसमें होमवर्क भी रहेगा। ओके देन, ओके सर। बाय बाय, Bye. गुड यस नाइट। सर। थैंक यू Bye. सर। Good night. Thank you, sir. Bye, sir.